A very good morning to all my dear friends. Welcome to Study Glows. आपको याद होगा कुछ दिनों पहले G20 को लेकर हमने विस्तार से चर्चा की थी, राइट? आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ G20 क्योंकि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है G20 के साथ जुड़ी हुई जो मैंने उस वीडियो में कवर ना की हो। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रॉम G20 पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि G20 मीटिंग या फिर समिट के कुछ दिनों पहले ही 6 और 7 सितंबर की अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। 2 दिनों की ये यात्रा है। 2 मेन रीजन है। एक है आसियान इंडिया समिट को अटेंड करेंगे और दूसरा रीजन है 18th ईस्ट एशिया समिट को अटेंड करेंगे। तो जब वहां से वापस आएंगे तो सिर्फ एक ही दिन बचेगा और उसके बाद है G20 की समिट। इसका मतलब यह है, डिप्लोमेटिक सिग्नल यह है कि भारत ने G20 को लेकर जितनी भी तैयारी करनी थी वो सारी की सारी तैयारी जो है वो हमने कर ली है। Isn't it? That's a good news. आज की जो हमारी डिस्कशन है डियर फ्रेंड्स, ये जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आसियान के बारे में, ईस्ट एशिया समिट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन करने वाले हैं और इंडोनेशिया के मैप को भी देखने वाले हैं। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। दोस्तों, आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस, जिसको आप द हिंदू एनालिसिस भी कह सकते हैं, देखना है, देन विजिट क्यूरियसली एजुकेशन। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, स्टडी ग्लोज ने आंसर राइटिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है। बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया है। लाइव सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और एक बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। देखिए, आंसर राइटिंग के बिना मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर मेंस एग्जामिनेशन आप अपेयर भी कर ले, अगर आंसर राइटिंग की स्किल नहीं है तो आप अपनी नॉलेज जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको आपको डेवलप करना ही है। अब दोस्तों, इस विषय के बारे में बात करें तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को इन्विटेशन भेजा है और द रीज़न इसके इन्होंने इन्विटेशन इसलिए भेजा है क्योंकि आसियान की बात करें तो फिलहाल आसियान का चेयर देश है, चेयर कंट्री है इंडोनेशिया। तो आप जानते होंगे कि जो भी चेयर कंट्री होता है या फिर जो भी प्रेसिडेंट कंट्री होता है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स के इनविटेशंस और होस्ट करने का काम जो है वो देश करता है। जैसे G20 जो है, तो इसके सारे इनविटेशंस जो हैं वो भारत ने भेजे हैं क्योंकि इस साल G20 के प्रेसिडेंट हम हैं और G20 की समिट जो है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है, राइट? सिंपल इज दैट। इंडोनेशिया के बारे में क्विकली कुछ चीज़ें बता दूं। इंडोनेशिया इज वर्ल्ड्स 4th मोस्ट पॉपुलस कंट्री। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक कंट्री अगर आप कहें, दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर किसी देश में रहते हैं तो दैट इज़ इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की अपनी एक अलग से खूबसूरती है, एक बहुत ही खूबसूरत कल्चर भी है इंडोनेशिया का। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इंडोनेशिया का यह है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अलग अलग आइलैंड से बना हुआ देश। इंडोनेशिया के 17,000 से भी ज़्यादा आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड्स जो हैं वो 5,000 किलोमीटर में फैले हुए हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर कितना बड़ा एक रीजन जो है, मैं क्विकली लेज़र पॉइंट से आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ से लगभग स्टार्ट होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स आप देखिए कितने सारे हैं। ये तो बड़े बड़े हैं, फॉर एग्जांपल ये सुमात्रा है, ये जावा आइलैंड है, राइट? और यहाँ पर आप देखिए ये बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, बाकी छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो टोटल 17,000 जितने आइलैंड्स हैं सिर्फ इंडोनेशिया के। और अगर आप पूरा ये मलय रीजन लें तो बहुत सारे, 17,000 के ऊपर आप 10,000 जितने रफली आइलैंड्स ऐड कर दीजिए तो सबसे बड़ा कोई क्षेत्र जिसमें सबसे ज़्यादा आइलैंड्स है तो ये मलय रीजन है। और देश की बात करें तो इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश है व्हेन इट कम्स टू आइलैंड्स, राइट? G20 का ट्रोइका भी है। ट्रोइका का मतलब ये है कि त्रिमूर्ति जिसको हम कहते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, कि इंडोनेशिया जो है वो लास्ट ईयर G20 का प्रेसिडेंट था। इस साल हमारा देश भारत है और नेक्स्ट ईयर कौन सा देश होगा ये आपके लिए प्रश्न है, राइट? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना है। नहीं पता है तो थोड़ा गूगल करके आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी क्वेश्चन की। और अगर आप टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, जो आंसर आपको मिले ना उसको टाइप कीजिएगा। दैट मीन्स कि वो
जवाब जो है वो आपके दिमाग में एक लंबे समय के लिए इम्प्रिंट रहेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न का जवाब, ये जो क्वेश्चन है इसमें इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। नाउ 20th आसियान इंडिया समिट होने वाली है और ये पहली ऐसी समिट है जब 2022 में इंडिया और आसियान के रिलेशनशिप जो हैं तो उसको एलिवेट किया गया, इसको नया लेवल दिया गया, ये बन गई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो उसके बाद ये पहली मीटिंग है, पहली समिट है आसियान और इंडिया के बीच में। रही बात आसियान की, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग फ्लैग्स हैं। मैं आपको एक के बाद एक 10 जो आसियान के देश हैं वो बता देता हूं। म्यांमार, राइट, ये म्यांमार है। फिर यहां पर जो ग्रीन में है दिस इज थाईलैंड। ये म्यांमार और थाईलैंड के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा कि ये दोनों देश जो हैं वो बिम्स्टेक नाम का जो ग्रुप है ना, जिसमें भारत भी मेंबर हैं। अब बिम्स्टेक के कितने मेंबर कंट्रीज हैं इसको देख लीजिएगा। मैं आपको एक चीज़ बिम्स्टेक के बारे में बता सकता हूं कि जो सार्क हैं, सार्क नाम का जो ग्रुप है, और ये जो आसियान अभी हम देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम जो है ये बिम्स्टेक करता है। क्योंकि आसियान के आप समझ लीजिए, सार्क के लगभग 5 कंट्रीज, राइट, और आसियान के 2 देश मिलकर ये बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं। अब मैंने बहुत हिंट दे दी हैं, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने देखा ये म्यांमार है, थाईलैंड है, देन वी हैव लाओस, फिर वियतनाम है, कैम्बोडिया नाम का देश है, मलेशिया इज 6th, सिंगापुर छोटा सा सिटी स्टेट है 7th है, ऑफ कोर्स इंडोनेशिया इज 8th, अभी जो प्रेसिडेंट है। फिर ये वाला देश जो है दिस इज फिलीपाइंस हियर, राइट, दिस इज 9th, और ब्रुनई नाम का ये जो देश है, छोटा सा देश है ब्रुनई, राइट, तो यहाँ पर है, छोटा सा एक देश है ब्रुनई, तो दिस इज द 10th कंट्री। तो ये 10 के 10 देश जो हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं इस फ्लैग्स में, तो आप अगर चाहते हैं तो पॉज करके इसको एक बार देख लीजिएगा। कुछ दूसरी डिटेल्स अगर मैं बता दूं तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। हम ऑफ कोर्स आसियान की बात कर रहे हैं। स्थापना जो है वो हुई थी 1967 में, राइट। ये दुनिया की 8.5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। ये 10 देश जो हैं वो दुनिया की 8.5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आसियान ग्रुप जो है इसका मेन लक्ष्य यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल प्रोग्रेस हो, कल्चरली डेवलपमेंट हो, और पूरे क्षेत्र में शांति का वातावरण रहे, वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके, कोऑपरेशन कर सके, और यूनाइटेड नेशंस के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो कर सके। इसी के साथ साथ आसियान का जो दूसरा फोकस रहता है वो एशिया पैसिफिक पर भी रहता है, और अब चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई तो इंडो पैसिफिक पर भी, और इंडो पैसिफिक के जो देश हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ना, तो ये भी आसियान का एक प्रकार का फोकस रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आसियान की। अब अगस्त में भारत के और आसियान के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में, और उस समय पर यह तय किया गया था कि 2009 में जो साइन किया था भारत और आसियान ने ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA, तो इसके एजेंडा को टाइमली रिव्यू करते रहना। इसी के साथ साथ 2025 तक दोनों पार्टीज जो हैं आसियान और इंडिया जो हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं इसको अच्छी तरीके से रिव्यू करके ये रिव्यू जो है उसको ख़त्म कर देंगे, राइट। तो ये डिस्कशंस अगस्त में हुई थी। अब ये वाली जो समिट है इंडिया और आसियान की, इसमें फ्यूचर में किस डायरेक्शन में दोनों पार्टीज जा सकती है उसके बारे में डिस्कशन होगी। बड़ी अपडेट ये है कि शी जिनपिंग साहब के साथ जुड़ी हुई एक खबर ये आ रही है, अभी कंफर्मेशन चाइनीज़ मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है कि G20 की मीटिंग में, खबर ये आ रही है कि G20 की मीटिंग को शी जिनपिंग जो है वो अटेंड नहीं करेंगे, राइट। अभी इस पर कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन आसियान की जो मीटिंग है उसको डेफिनेटली वो अटेंड नहीं करेंगे। आसियान की इन द सेंस के चाइना और आसियान की भी एक समिट होती है, जैसे इंडिया आसियान की समिट है वैसे, तो इसको जो चाइना के प्रीमियर हैं ली क्यांग वो अटेंड करेंगे, शी जिनपिंग जो है वो अटेंड नहीं करेंगे। फिर ईस्ट एशिया समिट जो है, तो ये एक ऐसी समिट है जिसमें आसियान के 10 देश और दूसरे जो 8 डायलॉग पार्टनर्स हैं, यानी कि टोटल 18 देश जो हैं,
तो इनको चीज़ों को डिस्कस करने का मौका मिलता है, जो क्षेत्र में चीज़ें चल रही हैं, जो ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो उनके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को डिस्कशन करना, वो सारी चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म है ये ईस्ट एशिया समिट। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया टोटल 18 कंट्रीज़ हैं, तो 10 देश आसियान के हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। बाकी के जो 8 देश हैं उनमें से हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूएसए। तो मुझे लगता है कि ये जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी नहीं आएंगे और चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो भी ईस्ट एशिया समिट में नहीं आएंगे। अभी देखते हैं कि इन दोनों के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जो मीन्स इसका तो मैंने आपको बताया ना कि वो तो डेफिनेटली नहीं आ रहा है शी जिनपिंग, राइट। तो वो ये ईस्ट एशिया समिट को भी अटेंड नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन साहब के खिलाफ एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है, तो वो भी इस मीटिंग को ये समिट को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इसको अटेंड करने वाले हैं और इसीलिए हमारे लिए ये ईस्ट एशिया समिट जो है वो इम्पोर्टेंट है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और स्किल के साथ जुड़ी हुई सबसे अच्छी बात यह होती है कि आप किसी भी स्किल को सीख भी सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपने कभी ट्राई ना किया हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको हमें स्पेस में जाना है, हम कभी स्पेस में नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। हमने अभी तक बहुत सारी एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग किया है, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है उसको सीखने का वक्त जो है वो आ चुका है। डिस्काउंट भी चल रहा है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, राइट। इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा और लाइव सेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसमें आपको पीछे नहीं रहना है। अभी 2-3 दिन ही गए हैं, तो यू कैन ज्वाइन नाउ, राइट, एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस। ये डिस्काउंट जो चल रहा है, अगर मैं आपकी जगह पर होता इसका लाभ ज़रूर उठाता, क्योंकि मैं इस साल एग्जामिनेशन दूँ या फिर नेक्स्ट ईयर दूँ या फिर उसके बाद दूँ, आंसर राइटिंग अभी से ही अगर मैं इसमें महारत हासिल करूँ और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ, तो जस्ट इमेजिन कि नेक्स्ट ईयर तक मेरी आंसर राइटिंग जो है वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, इज़न्ट इट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।